कैसे हैं आप? आशा करते सब अच्छी होंगे। आज हम आपके लिए जो है केमिस्ट्री सीरीज में जिस प्रकार हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे टाइप किए थे, हमारे वीडियोज भी पहुंच चुके हैं आपके पास में 1 to 5 टॉपिक, और आज जो है 6, 7, 8, 9, 10 सारे टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम में इससे हटके कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, केवल आप यही ऑब्जेक्टिव तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको विद रिएक्शन समझाऊंगा, हालांकि आप स्वयं पढ़ सकते हैं, लेकिन आप पढ़ते तो हैं मगर आपको समझ में नहीं आता है। आप क्या करते हैं, केवल ऑब्जेक्टिव याद करने की चेष्टा करते हैं, मगर ऑब्जेक्टिव याद नहीं किए जाते। तो बस यही प्लान मैं लेकर के आया हूँ, केवल आपके लिए सारे मेथड, प्रत्येक कोई भी रिएक्शन हमारा होगा, सारा रिएक्शन समझा के ही आपको चलेंगे। टोटल इसमें ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी रेडी होंगे। तो देखिए आज हमारे पास स्टार्टिंग क्या हो रहा है, एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में किस मिश्रण के साथ कार्बिलेमीन परीक्षण होता है। तो क्या किसके साथ में होता है, जरा एक बार देखिएगा कि त्रिहैलोजनीकृत मेथेन और एक प्राथमिक एमीन। कैसे, आपने देखा होगा कि अब आप ऐसे नहीं पहचान पाएंगे। आप कार्बिलेमीन अवक्रिया लिखिएगा। कार्बिलेमीन अवक्रिया क्या होती है, वह रासायनिक अवक्रिया जिसमें एलिफैटिक एरोमेटिक प्राथमिक एमीन की क्लोरोफॉर्म और KOH से क्रिया कराने पर दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड बनता है, कार्बिलेमीन अवक्रिया कहलाती है। क्या होती, क्लोरोफॉर्म, जैसे माना आप CH3NH2 ले लो, क्या है, प्राथमिक एमीन हो गया, प्लस क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस 3 है। हमने हमेशा आपको बताया कि जितने भी हमारे हैलोजन होते हैं उतने ही NaOH या KOH लगाते हैं, तो 3 ही NaOH ले लीजिएगा। या यहाँ पे क्या होता है, इसके साथ KOH लेते हैं, क्या लेते हैं, 3 KOH ले लेते हैं, KOH गिव्स आउट। अब पता क्या होता है, सुनिए, NC क्या बनेगा, CH3NC प्लस 3 क्या हो जाएगा, 3 KCl हो गया, प्लस 3 जितने O उतने ही H2O, 3 ऑक्सीजन थे तो 3 H2O। तो देखिए जरा क्या बना, एमीन प्लस इसी को त्रिहैलोजनीकृत एमीन कहते हैं, मेथेन कहते हैं। त्रिहैलोजनीकृत मेथेन का मतलब 3 हैलोजन। देखिए Cl3 है, खाली नाम बदला है, बदला कुछ नहीं है। आप अब जैसे आप अगर गलत भी कर देते हो, फिर मैं आपको समझाऊं, उसके बाद आप मेरा वीडियो देखें तो आपको बहुत बुरा लगेगा। ये तो हम जानते थे, त्रिहैलोजनी 3 हैलोजन होने चाहिए, मेथेन का मतलब एक कार्बन, त्रिहैलोजनीकृत मेथेन हो गया प्लस एमीन हो गया। तो देखो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। CHCl3 ऑक्सीकरण बन देता है, तो आप खूब जानते हैं क्लोरोफॉर्म का जब ऑक्सीकरण होता है तो जहरीली फास्जिन गैस बनती है, COCl2 बनता है। कैसे होता है, 2CHCl3 प्लस ऑक्सीजन O2 हो गया, ऑक्सीजन 2 लगाए जाते हैं, बनता है COCl2 प्लस H2O प्लस 2HCl होता है, ठीक है। 3 दूनी 6 हो गया, ये वहाँ पे बनता है COCl2, कितने, 2 बनते हैं, ठीक है। अब देखिए जरा ऑक्सीजन यहाँ पे कितने बनेंगे, मेरे पास ऑक्सीजन 2 और 1 3 हो गया, इधर आपने 3 लगा दिया, यहाँ पे H2O हो गया, ठीक है। तो ये इसका सीरीज चलता है, 2 हाइड्रोजन 2 HCl हो गया हमारे पास, ठीक है। अगला क्या क्वेश्चन है हमारे पास, तो ध्यान रखिएगा क्या बनाना है, फास्जिन। क्लोरोफॉर्म को कहते हैं, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखा जाता है, कुछ मात्रा एथिल अल्कोहल क्यों मिलाई जाती है। तो रंगीन बोतलों में पहली बात क्या होती है, रंगीन बोतलों में प्रकाश नहीं पहुंचता है, प्रकाश की अवरोधक होती है, और ये प्रकाश की उपस्थिति और सूर्य से अगर वायु से क्रिया कर देगा तो जहरीली फास्जिन गैस बना देता है, इसीलिए इसे प्रकाश रोकने के लिए रंगीन बोतलों में रखा जाता है। कुछ मात्रा एथिल अल्कोहल क्यों मिलाई जाती है, क्योंकि अगर बाई चांस कोई विषाक्त फास्जिन बन भी गई है तो एथिल अल्कोहल उसको अविषाक्त में बदल देता है, साथ ही इसकी अवक्रिया को भी मंद कर देता है। निम्न अवक्रिया, ये हमारे पास क्या है, Br लगा हुआ है, का मुख्य उत्पाद क्या है, मुझे आप ऐसे बता सकते हैं। यहाँ से आप जब इसको गर्म कर देंगे तो यहाँ से H2 हट जाएगा, क्या हटेगा, पहले तो आप इसमें कोई भी K लगा दो, ठीक है, क्या लगा देते तो आप यहाँ पे हमेशा ये HBr हटता है, इधर डबल बॉन्ड लग जाता है, ब्यूटीन 2 बन जाएगा। कभी भी Br आपको बीच में मिले, कहीं भी मिले तो इसको हटाते हैं Br को, और H2 ब्यूटीन बन जाता है, इन बन जाता है, ठीक है। फास्जिन क्या होता है, अभी तो मैंने आपको बताया COCl2 होता है। हैलोफॉर्म किसके, ट्राई हैलो व्युत्पन्न होते हैं, तो मेथेन के बताइए, CHCl3 CHI3 CHBr3, ये सारे हैलोफॉर्म बोले जाते हैं। प्रत्येक में एक ही कार्बन होता है, एक कार्बन का नाम मेथ होता है, मेथेन के। प्रशीतक के रूप में कौन प्रयोग होता है, बताइए, फ्रेयान CF2Cl2 CFCl3 क्या नाम हुआ, फ्रेयान 11, फ्रेयान 11 हमारा एक वीडियो पड़ा हुआ है, वहां आप देख लीजिएगा, CF2Cl2 फ्रेयान 12, फ्रेयान 12, और CF3Cl होता है फ्रेयान 13,
और C2F2Cl4 फ्रेयान 100 बार। हमने वहाँ पे टोटल का प्रदर्शन किया हुआ है, टोटल बनाया है अवक्रिया के माध्यम से आपको सिखाए हैं, वहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेयान जो होता है ये प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अमोनिया प्रशीतक माने ठंडक उत्पन्न करना होता है। प्रशीतक का मतलब क्या होता है? ठंडक उत्पन्न करना होता है। तो इन सभी का उपयोग जो होता है ठंडक उत्पन्न करने में किया जाता है। आगे हम लोग बात करेंगे फ्रेयान के बारे में। हम आते हैं, क्या दिया गया है कि 1 क्लोरोब्यूटेन से एल्कोहली पोटास अवक्रिया करके देता है। तो एल्कोहली पोटास अवक्रिया KOH, एल्कोहली पोटास क्या हो गया? KOH हो गया। और KOH जब भी क्रिया करेगा क्लोरोब्यूटेन से CH3 CH2 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 VR, ठीक है, सॉरी Cl है, क्लोरो है। आप बताइए, ऐसे आप बताइएगा, यहाँ पे क्या है? Cl है। जब आप इसकी KOH से क्रिया कराएंगे तो KCl अलग होगा, H2 अलग होगा, यहाँ डबल बॉन्ड लग जाता है, ठीक है। ब्यूटीन, यही वाली बात है जो अभी हमने ब्यूटीन 2 बनाया हुआ था। कभी भी Br हो Cl हो, एल्कोहलिक KOH से क्रिया होती है, हमेशा इन बनता है, ठीक है। 2 नंबर पे है तो 2 ब्यूटीन हो जाएगा, 1 पे 1 ब्यूटीन। अब क्रिया RCONH2Br2 की अवक्रिया RVR क्या कहलाती है? बताइए। हुंसडीकरण आप पढ़ें। हुंसडीकरण में क्या होता है कि सिल्वर लवण, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण की Br2 या Cl2 से क्रिया कराने पर HBr या HCl प्राप्त होते हैं, ठीक है। HBrCl है तो HCl प्राप्त होगा। हुंसडीकरण अवक्रिया है, ठीक है। अगला है, वैसे भी आप समझ लो स्मिट अवक्रिया नहीं हो सकती। स्मिट अवक्रिया में CO2 चलता है, ठीक है। ठीक है, ये तो आपको मैंने पढ़ा भी नहीं। और हेल्फोलार्ड जेलिंस्की HVZ अवक्रिया अलग होती है, ठीक है। यार MgX यानी इसका मतलब क्या हुआ? ग्रिग्नार्ड अवकर्मक और जल की अवक्रिया से बनता है, हमेशा एल्केन बना है। ग्रिग्नार्ड अवकर्मक यानी CH3Mg Br मान लो प्लस H2O। तो जब भी ये रिएक्शन कराता है तो यहाँ पे एक H जुड़ जाता है, तो क्या बन जाता है? CH4 प्लस MgVrOH बनता है। तो CH4 एक जुड़ जाता है इसके साथ H, ठीक है, RH और NaI की अवक्रिया कहलाती है RX और NaI की अवक्रिया कहलाती है। इसका मतलब एल्किल हैलाइड हो गया, CH3Cl प्लस NaI, तो NaCl अलग हो गया, Na उधर चला जाएगा। इस अवक्रिया का नाम क्या होना चाहिए? ये हमने हालांकि आपको पढ़ाई नहीं है अभी, ये फिंकेल्स्टाइल अवक्रिया कहलाती है। फिंकेल्स्टाइल, ठीक है, फिंकेल्स्टाइल याद रख लेना, क्योंकि वहाँ पे मैंने कोई किसी अवक्रिया ग्रिग्नार्ड में होता ही नहीं है, अलग होता है। बुटेज आप जानते हैं, बुटेज फिटिंग आप जानते हैं, तो उसमें बची कौन सी है? कभी भी अगर आप एक अवक्रिया नहीं पकड़ पा रहे हैं तो हमेशा वो अन्य अवक्रिया देख लो, क्या वो आपको आती है? उनमें से तो ऐसा कोई नहीं है, नहीं है तो जाने दो अगले को, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बन रहा है? बस ये हमारा चैप्टर 6 था। चैप्टर 6 के इतनी ऑब्जेक्टिव है हमारे लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। सारे एक बार फिर देख लीजिएगा। जो भी लोग पढ़ लेते हैं एक बार वीडियो जरूर देखा करो, कम से कम एग्जाम तक आपको 10 बार वीडियो देखना है। और उसके बाद हम चैप्टर 7 पे चलते हैं। चैप्टर 7 में हमारा सरल है, ज़रा कठिन नहीं है, जल्दी बता दे रहे हैं अभी आपको। प्रोपेनान और प्रोपेनाल प्रदर्शित करते हैं। तो प्रोपेनान प्रोपेनाल ये दोनों का स्ट्रक्चर अलग हो रहा है, इसमें CO चलता है, इसमें OH बांड चलता है। तो इसका मतलब दोनों ही अलग हो रहे हैं। इसका मतलब इनमें से कोई ना स्थान समाप्त, ना क्रियात्मक, ना ज्यामिति, ठीक है, कोई नहीं प्रदर्शित करेंगे। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में फिनाल को थैलिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? थैलिक एनहाइड्राइड तो फिनाफ्थेलीन बनता है। क्या बनता है? फिनाफ्थेलीन बनता है। थैलिक एनहाइड्राइड्स के साथ जब गर्म करते हैं तो फिनाफ्थेलीन प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बन रहा है, देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है फिनाल का लो नाइट्रिक अम्ल, फिनाल नाइट्रिक अम्ल प्लस H2SO4। आप बताइए पिक्रिक अम्ल, मत भूलो इसको, खूब जानते हैं। फिनाल हो गया, ध्यान देना, फिनाल हो गया प्लस HNO3 सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में बनेगा। 3 तरफ NO2 लगता है, NO2 और 3 बार है तो 3 यहाँ और 3 H2O, ये बनता है पिक्रिक अम्ल। क्या बनता है? पिक्रिक। बहुत पुरानी रिएक्शन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिनाल की नाइट्रिक अम्ल H2SO4 से क्रिया पिक्रिक अम्ल बनता है। इसका IUPAC नाम बताना है, आप ऐसे बता दो। 1 2 3 4 हो गया। 2 नंबर पे आल है हमारे पास, 2 हाइड्रोक्सी इन्होंने बोल रखा है, 3 पर इन्होंने मेथिल बोल रखा है, 4 को ब्यूटेनॉल। ये भी फिलहाल में इनका सही था, लेकिन ऐसे नहीं इसको बोला जाता है, आल वाले को लास्ट में लिखा जाता है। तो 3 मेथिल ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन 2 आल, 3 मेथिल ब्यूटेन 2 आल, ठीक है, ये सही है।
ल्यूकास अपकर्मक के प्रयोग से पहचाना जाता है। बताइए ल्यूकास एल्कोहलों का परीक्षण, एल्कोहलों का परीक्षण विक्टर मेयर, मेरे पास प्लेलिस्ट पे सब पड़े हुए हैं। विक्टर मेयर भी द्वारा एल्कोहल का परीक्षण, ल्यूकास अपकर्मक द्वारा भी हाइड्रोजीकरण द्वारा, ठीक है। तो वहाँ पे आप ये देख सकते हैं क्या एल्कोहल का वर्गीकरण। जल गैस में मेथिल एल्कोहल के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला क्या होता है? जल गैस CO+H2 होता है, CO+H2 होता है। प्लस H2 जब कराते हैं तो इससे CH3OH बन जाता है, 2 हाइड्रोजन से रिएक्शन, CO+H2 प्लस EH2 क्या बन जाता है? CH3OH। इसमें क्या क्या होता है? CO होता है, ZNO होता है, Cr2O3। ये उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है, ये दोनों उत्प्रेरक के कार्य करते हैं। आप पढ़े हुए हैं भाप अंगार भी द्वारा मेथिल एल्कोहल का निर्माण, वही रिएक्शन है, ठीक है। बहुत सरल मेथड है इसका। अगला है ल्यूकास अपकर्मक क्या होता है? तो ल्यूकास अपकर्मक आप खूब जानते हैं, HCl और निर्जल ZnCl2, HCl और निर्जल ZnCl2। आप देख लीजिए, हालांकि आप लोग जानते हैं चीज़, ठीक है। फिनाल को केवल नाइट्रिक अम्ल से जब गर्म करेंगे, लेकिन गर्म करेंगे, गर्म का मतलब क्या होगा? पिक्रिक अम्ल बनेगा। फिनाल को नाइट्रिक अम्ल, ऐसे आप समझ लो, क्लोरीटोन क्लोरोफॉर्म से बनता है। मेथॉक्सी बेंजीन, इसका कोई अर्थ ही नहीं, बेंजीन इसका कोई अर्थ नहीं, यानी पिक्रिक अम्ल बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट, बस ये चैप्टर हमारा 7 था। अब हम चैप्टर 8 पे बात करेंगे। लगातार थोड़ा स्पीड से इसीलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आप टोटल कंप्लीट कर लें, और बहुत ही सरल क्वेश्चन है तो इनको रेडी करते जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे चैप्टर 8 पे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही।